स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी। अपन एन्युटी वैसे आज स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, अपन शायद 2-3 सेशन बात करेंगे, बट कंपाउंड इंटरेस्ट से ही आप आगे एन्युटी को समझ पाते हो। देखो ये चैप्टर तुमको 11th में पूछे नहीं पूछे, 12th में 1 मार्क का पूछे नहीं पूछे, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे नहीं पूछे, बट ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है तुम्हारे कि तुम लोगों को लाइफ में हमेशा काम में आना है। तुम लोग अपना एक बैंक अकाउंट खोलने ही वाले हो, उसमें 1 रुपये से कुछ ना कुछ डालने वाले हो ही, या तुम लोग कुछ ना कुछ खरीदोगे तब तुम्हारे पास में ऑप्शन आएगा भी कि तुम 1 शॉट पेमेंट करना चाहते हो या क्या करना चाहते हो कि 1 शॉट पेमेंट करो 10% डिस्काउंट ले जाओ, या फिर 12 महीने में या 12 साल में करो, ऐसी चीज़ है। तो ये सब कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो होता है ना, उसका बेसिक्स आज तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो पहले अपन कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट भी स्टार्ट करने के पहले इन लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत अच्छी बनाई तुम्हारे लिए। उन्होंने तुम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट समझाया है सिंपल इंटरेस्ट के टर्म्स में। पहले इंटरेस्ट समझता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इंटरेस्ट है ब्याज। क्यों होता है तुमको पता है क्या ब्याज? तो क्या है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली क्या बोलता है, आज का जो 100 रुपये है वो आगे 100 रुपये से कम हो चुका रहेगा इन्फ्लेशन के कारण। वर्ड सुना है इकोनॉमिक्स से बाय एनी चांस? इन्फ्लेशन मतलब चीज़ें महंगी हो जाना, वही चीज़। तो फॉर एग्जाम्पल अपन सिंपल सा एक मैगी का एग्जाम्पल लेते हैं। जब मैं आई थिंक सो इन्हें 10th वेंथ में होगा, तब 10 रुपये की मैगी आती थी, मुझे वेट नहीं पता, 100 ग्राम का मान लो आता था। धीरे 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 करके क्या हुआ, मेरे सामने की बात है ना, मे बी इन माई इंजीनियरिंग डे तो 12 रुपये की हो गई थी 100 ग्राम। फिर धीरे 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 करके ना उन लोगों ने 12 रुपये रखी है शायद से भी, हाँ, पर अब उन्होंने 100 की जगह 80 ग्राम कर दिया है। तो देखा जाए तो मेरे 10 रुपये के 100 ग्राम जो मिल रहे थे, अब 10 रुपये में शायद से वो 65 ग्राम या 70 ग्राम ही मिल रहा है मुझे। तो मेरे 10 रुपये की वैल्यू कम हो चुकी है। तो अब अगर मान लो मुझसे राघव ने 1 करोड़ रुपये मांगे कोई कारण से, ठीक है, और मुझे पता है बंदा मुझे रीपे कर देगा, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, बंदे ने वो 10 साल बाद दूंगा, ठीक है, और राघव बिल्कुल भाई है मेरा मान लो, ठीक है। तो ठीक है, उसने 10 साल बाद मुझे 1 करोड़ रुपये दिया, तो उसने क्या मुझसे कोई धोखाधड़ी किया क्या? तो देखा जाए धोखाधड़ी नहीं किया, बट मेरे 1 करोड़ रुपये की तो वैल्यू कम हो गई ना यार, क्योंकि वो 1 करोड़ रुपये में जो पिछली बार शायद से मैं 100 स्क्वायर फीट का कुछ ले पा रहा था, अब वो शायद से मैं 70 स्क्वायर फीट का ही ले पा रहा हूँ, तो मेरे तो नुकसान हो गया। तो अब मैं उससे जब इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करता हूँ, तो इसका मतलब मैं कोई गलत नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे। हाँ ठीक है, मैं कुछ अतरंगी एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि नहीं तो 10 साल बाद मुझे 25% एनुअल इंटरेस्ट के साथ है, तो अतरंगी बात हो सकती है, पर ठीक है, धंधा अगर मेरा यही है तो अलग बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ चीट करने के लिए नहीं मान रहा हूँ इंटरेस्ट, यार मेरे पैसे की वैल्यू कम होने वाली है, मेरे को उतना ही रखना है इसके लिए। या फिर मैं ये भी तो सोच सकता हूँ, अगर राघव को 1 करोड़ रुपये देने की जगह मैं बैंक में डाल देता था, तो बैंक वाला तो मुझे इंटरेस्ट देता ही था, ठीक है, भले मिनिमम 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा या कुछ होगा उस पर। मैं म्यूचुअल फंड की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि शायद से म्यूचुअल फंड में मेरा 12% पे ग्रो हो गया रहता, या फिर मैंने मेरे खुद के बिजनेस में लगाया तो 25-30% के हिसाब से ग्रो होता था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वैसे ही अभी पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट वर्ड समझाए, हम जब ब्याज लेते हो क्यों लेते हैं। अब देखो इंटरेस्ट में 2 तरीके के होते हैं। अब एक्चुअल में ऐसा था नहीं, बट मैं तुम्हारे को ऐसी जैसे 8th में ना मैं बच्चों को एक कहानी सुनाता हूँ, तो वही कहानी तुम लोगों को सुना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है संकेत और ये है भूमिका, ठीक है, हम दोनों का ना 1000 रुपये थे, प्रिंसिपल था 1000 रुपये, प्रिंसिपल था 1000 रुपये, हम दोनों सेम बैंक में गए, SBI मान लो, उसने बोला 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं दूंगा। हम दोनों को 3 साल के लिए रखना था, ठीक है ना। मैं गया, मैंने पैसे दिए, उसमें सिंपल इंटरेस्ट की बात हुई, तब कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है ना। तो मैं 3 साल बाद जा रहा हूँ, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है, PRT/100, तो वो हो जाएगा 1000 × 10 × 3/100। कई बच्चे लोग हो गए सर 10% और 10/100 लिखना चाहिए ना, बेटा ये जो /100 जो फॉर्मूला में है ना, वो उसी के कारण आया हुआ है, ठीक है, तो उसका स्ट्रेस नहीं उठाना अपन है। ये 2 0 ये 2 0 कटे, 300 रुपये हो गया ये, तो मेरा पूरा पूरा अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो 1300 रुपये हो गया, मैं खुश। भूमिका ने क्या किया पता है क्या, भूमिका को भी 3 साल का रखना था, भूमिका 1 ही साल बाद गई और बोली मेरा पैसा वापस कर दो, ठीक है। वो 1000 रुपये 1 साल के बाद में कितने हो गए, 10% इंटरेस्ट ऐड करूँगा तो मैं 1100 रुपये हो गए। उसने एक हाथ से पैसे ली और वापस से बैंक में डाल दी 1100 रुपये।
ठीक है। अब वापस से उसने 1 साल के लिए रखा, तो अब 1100 पे 10% इंटरेस्ट उसे और मिलेगा, करेक्ट। तो अब उसे 110 रुपये और मिल गए, तो ये बन गए कितना, 1210 रुपीज़ बन गए, करेक्ट। फिर उसने फिर से 10% के लिए रखा उस पर, तो 121 रुपये उसे और मिल जाएंगे, तो 1331 हो गया। तो बेसिकली उसने मुझसे 31 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमा लिए। तो बेटा ये जो हुआ ना, ये बेसिकली क्या था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा था, बेसिकली तुम्हारा 1 साल बाद जो इंटरेस्ट जुड़ चुका है, वो इंटरेस्ट को वापस से प्रिंसिपल में ऐड कर देता है वो। देखो यहाँ पे 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर रोकड़े नहीं, कैसा नाम है, भूमिका का प्रिंसिपल बेसिकली हो चुका था 1100 रुपये। मेरा प्रिंसिपल 1 साल बाद वापस से 1000 रुपये ही था। 2 साल बाद उसका प्रिंसिपल हो चुका 1210, मेरा 2 साल बाद प्रिंसिपल वापस से 1000 रुपये ही था। समझा ये चीज़ क्या हो रही है। मैं हमेशा 10% इस पे कमा रहा था। इसने पहले साल 10% इस पे कमाया, जो इसमें ऐड हो गया, अब 10% इस पे कमाया, जो इसमें ऐड हो गया था, फिर कमाया। समझा ये चीज़। तो तुम लोगों का क्या हो रहा है पता हमको, तुमको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। देखो मेरे को इंटरेस्ट सिर्फ ओरिजिनल प्रिंसिपल पे मिल रहा था, भूमिका आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, मतलब क्या, ये जो 1100 हुए थे वो हजारों 100 रुपये से थे, तो प्रिंसिपल पे तो 10% मिला ही उसे, जो एक्स्ट्रा के 100 रुपये थे इंटरेस्ट उसके, उस पर और 10% उसे एक्स्ट्रा मिलना शुरू हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर से क्या हुआ था, इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट आया था ये 10 रुपये, उस पर और फर्दर इंटरेस्ट उसे मिलना शुरू हो गया। समझा। तो वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ना पता हो, तुमको 10 साल का पूछूंगा तो 10 बार ऐसा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे अपन लोग, बट ये करना पड़ेगा मेरा बोलेगा तब ये है। यहाँ तक समझे आप लोगों को क्या हुआ है, पक्का। अब देखो, अब अपन लोग ना क्वेश्चन देखते हैं। अभी अपन लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज ही नहीं करते। फाइन, मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट नियरेस्ट, क्या बोलते हैं रुपीज़ में, इसमें फॉर 2 ईयर 4 मंथ्स एट 10%, ठीक है, पर एनम, जो भी लिखा है वर्ड, एनुअली, यानी कंपाउंडेड एनुअली रहता है। मतलब हर 1 साल के बाद में आप लोगों का इंटरेस्ट, जैसे देखो 72 क्या कर रही थी, हर 1 साल बाद जा रही थी ना, वो तो हर 6 महीने बाद भी आ सकती थी, तो उसे बोलते हैं कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है। अगर हर महीने बाद जाए तो उसे कंपाउंडेड मंथली, हर क्वार्टर बाद जाए तो कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला जाता था। तो यहाँ पे वो हर 1 साल बाद जाने वाली है बेसिकली, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें क्या दिया हुआ है, 2 साल 4 महीने, तो जब स्टार्टिंग का 1 साल हो गया आफ्टर 1 ईयर का, ठीक है, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा तब के, चलो छोड़ दो, एक बार इनिशियल देखते हैं अपन लोग, ठीक है ना। इनिशियली इसमें प्रिंसिपल है 1200 रुपये, रेट है 10%, ठीक है ना। तो आफ्टर 1 ईयर मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो PRT/100 120 हो जाएगा। तो बेटा मेरा अमाउंट कितना हो चुका रहेगा आफ्टर 1 ईयर, तो 1200 प्लस 120 इज 1320। तो अब मेरा नया प्रिंसिपल कितना बन चुका होगा, 1320। मेरा रेट अभी भी 10% ही है। अब मैं वापस से आफ्टर 1 मोर ईयर, यानी 2 साल होगा टोटल मिला के, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा मेरा PRT/100, मतलब 132 आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट। तो अब मेरा अमाउंट कितना हो चुका होगा, 1320 प्लस 132 इज गोइंग टू बी 1452 रुपीज़, ठीक है, ये अमाउंट। अब देखो, अब मेरा नया प्रिंसिपल कितना हो चुका है, 1452। अब मेरा रेट अभी भी 10% है, बट अब मैं कितने महीने बाद जा रहा हूँ, 4 महीने बाद, ठीक है ना। तो अब मेरा टाइम पीरियड कितना हो गया है, 4 मंथ्स। तो 0.4 नहीं होता है, 4/12 होता है, ठीक है ना। 4/12 ना 1/3 ईयर्स हो गया। तो अब मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, PRT/100, ये इससे कटा, ये जो भी सॉल्व करके आएगा तुम्हारा, तुम वो 48.40 ऐड किए तो तुम्हारा आंसर इतना आ रहा है। तो 1200 रुपये प्रिंसिपल ओरिजिनल था, अमाउंट तुम्हारा ये है, उसको नियरेस्ट रुपीज़ में जैसे 1500 ले सकते हो तुम लोग, और इंटरेस्ट कितना हो गया, 300 रुपये हो गया। ये समझा तुम लोगों को क्या हुआ है, पक्का। अब देखो ये तो इसमें क्या हुआ ना, तुम्हारा हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहा। बैंक वगैरह में ना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज भी होता है, आज 8% है, कल कोई
पॉलिसी करंट 8.2 हो गया या 7.8 हो गया, वैसा भी आता है, ठीक है। तो वो वाला भी तुमको एक बार दिखा देता हूँ मैं। हाँ, ये एग्जाम्पल नंबर 3, कंपाउंड ड्यू इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल ये है, टाइम ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और 10% है। तो तुम लोग पहले प्रिंसिपल यूज़ करने वाले हो क्या, 7500, रेट तुम यूज़ करोगे 8%, तुम्हारा टाइम तो 1 ईयर रहेगा तुम्हारा आफ्टर 1 ईयर वाला, तुम तब सिंपल इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट निकाल चुके होगे, तो वो आ रहा है 810 को ऐड करेंगे इसमें तो कुछ आ रहा है 8310 रुपीज़, ये आफ्टर 1 ईयर का है, ठीक है ना। उसके बाद में ये नया प्रिंसिपल बन जाएगा, नया रेट तुम्हारा 10% आने वाला है, ठीक है ना, ये 10% बन जाएगा, फिर उससे टाइम पीरियड वन है, उससे तुम नया सिंपल इंटरेस्ट निकल के इसमें ऐड करोगे, अमाउंट आ जाएगा, तो दैट विल बी योर न्यू अमाउंट। समझा ये चीज़ क्या है। इसका भी आगे तुम लोग को फॉर्मूला सीखने मिलेगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है फॉर्मूला, बट अभी ऐसे करके देख लो। हाँ, अब एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लो एक बार के लिए। अमाउंट और ये निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल सर चलो ठीक है 8000 रुपये है, टाइम पीरियड 1500 है, 10% पर एनम, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। इसका मतलब क्या होता है पता है, 72 हर 6 महीने बाद जाने वाली है। तो अब देखो प्रिंसिपल ये रेट 10%, ठीक है ना, बट अब सुनो, अब ये तुम्हारे को फॉर फर्स्ट हाफ ईयर रहेगा, तो तुम्हारे को क्या पूरा का पूरा देगा क्या वो, नहीं, काम करो ठीक है, अपन वैसे सिंपल आने का जो है, ये रेट 10% है, टाइम पीरियड मेरा 1/2 ईयर्स हो रहा है, ठीक है ना, मैं आधे साल बाद जा रहा हूँ ना, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, PRT/100, एक सेकंड, अच्छा तो ये 400 रुपये हो जाएगा। हाँ बेटा, नहीं तो इसलिए तू टाइम तो ये लगा रहा है ना, देख इन लोगों ने क्या किया ना, रेट को आधा कर दिया, फिर टाइम पीरियड को वन टर्म बोल रहे वो लोग, अपन टाइम को नंबर ईयर्स नहीं तो चल जाएगा, फिर उसमें कोई इशू नहीं। तो भी तेरे को 10% के हिसाब से ही मिलेगा, बस आधे साल के लिए मिलेगा तुझे, ठीक है ना। तब ये देखो गाइस, ये हो गया, तो मेरा अमाउंट आ गया 8400 रुपये, बट ये 6 महीने बाद हुआ है, ऐसा मुझे एक और बार करना पड़ेगा 6 महीने के लिए, फिर मुझे एक और बार करना पड़ेगा 6 महीने के लिए, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तुमको एग्जाम्पल 1 2 3 समझाए क्या हुआ है। पर देखो प्लीज़ कैलकुलेटर मत निकालना, प्लीज़ खुद से करना, क्योंकि पेपर में पसीने छूट जाते हैं वरना कैलकुलेशन में। एग्जाम्पल 1 2 3 करो, आगे के भी बहुत सिंपल से ही है, तुम लोग पहले ये वाले कर लो बच्चा लोग।
में तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट जो बोल रहा है ना, तुमको फाइनल अमाउंट जो आया है वो माइनस जो इनिशियल अमाउंट, तो वो करोगे तो इंटरेस्ट है जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन चुका है तुम्हारा, बस वही। हाँ, वो तुमको मेरी हर क्वेश्चन में मांगा ही है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह। हो गया था बेटा। हाँ, देखो अब एग्जाम्पल 1 2 3 हो गया था। फोर्थ वाला देखो बेटा, ये भी ईजी है। ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं है इसके अंदर,
सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम, यानी प्रिंसिपल नहीं पता है मुझे, फॉर 3 years एट रेट ये इस 1200 रुपये। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट है पी आर टी अपॉन 100, मैं सिंपल इंटरेस्ट पता है, रेट पता है, टाइम पता है, तो पी में वैल्यू निकाल दूंगा, पी की वैल्यू 8000 रुपये आ रही है। अब वो बोल रहा है इसी पैसे को अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए सेम रेट पे करता था तो कितना मेरा इंटरेस्ट होता था। तो ये फालतू का तरीका, ऐसे प्रिंसिपल 8000 रुपये है, रेट 5%, 3 साल है, तुम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है। फेयर इनफ। दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5 बेटर क्वेश्चन है। ये रैदर पता है क्या, ये चीज़ ना ब्याज पट्टा सुना क्या तुमने, क्या होता है सब कुछ, ये ब्याज पे जो लोग पैसा उठाते हैं वगैरह, बहुत हाई रेट पे आता है अनसिक्योर्ड लोन, उन लोगों के लिए कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 50,000 रुपये आज उठा लिया 10% मंथली, मैं कैलकुलेशन ईजी रखने के लिए बोल रहा हूँ, तो 5,000 रुपये मुझे देना पड़ेगा हर मंथ। तो अगर मैंने मान लो 5,000 की 7,000 रुपये दे दिया, तो 5,000 तो मैंने इंटरेस्ट दे दिया और 2,000 मैंने मेरा प्रिंसिपल कम कर दिया, तो अब बेसिकली मैं तुमको 48,000 ही ओ करता हूँ ना, तो नेक्स्ट मंथ मेरा इंटरेस्ट 4800 ही बचने वाला है। तो अपना क्या हो जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल 1 साल बाद 50,000, तो मैंने कुछ पैसा नहीं भरा तो 55,000 हुआ रहता 1 साल 1 महीने बाद जो भी, और इस पर फिर 10% लगता, बट मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये कम कर दिए तो 45,000, अब 10% इस पर ही लगेगा। ये अगर सिंपल इंटरेस्ट होता ना तो क्या होता पता है तुमको, मैंने भले 10,000 रुपये दिया बट मेरे को फिर से इंटरेस्ट 50,000 रुपये देना पड़ता था। तो ये वाला जब तुम लोन रीपेमेंट कर रहे हो ज़्यादा हो तुमको फ़ायदा जैसा हो जाता है, बट ठीक है नेवर माइंड। तब ये देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ मैन बोरोस 5,000 रुपये एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम पेएबल आफ्टर एवरी 6 months, ठीक है ना। ही पेज बैक 1,800 आफ्टर एंड ऑफ एवरी 6 months। कैलकुलेट थर्ड पेमेंट जो उसको करना पड़ेगा, कि थर्ड पेमेंट वन शॉट वो पूरा क्लियर करना चाहता है, जितना बचा सब क्लियर कर दे। तो देखो पहले एक काम करते हैं अपन, पहले 6 महीने के पीरियड के बाद में कितना उसको भरना पड़ता था पूरा का पूरा वो निकाल देते हैं। तो देखो पहले मेरा प्रिंसिपल है 5,000 रुपये, रेट है मेरा 12%, टाइम आफ्टर मैं 6 months देख रहा हूँ, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता, पी आर टी अपॉन 100, तो ये 300 रुपये हो गया था। तो देखा जाए वैसे अमाउंट 5,300 रुपये हो जाना चाहिए था, बट आई हैव पेड हाउ मच 1,800 रुपये, तो मेरा अमाउंट बेसिकली कितना होता, 3,500 हो गया था मेरा, ठीक है। अब आफ्टर 6 months वापस से जो करूँगा, अब मेरा प्रिंसिपल हो गया 3,500, रेट है मेरा 12%, टाइम है मेरा हाफ ईयर, यहाँ तक है, ठीक है। अब मेरा देखो अब अमाउंट निकालूंगा मैं, ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट हो, सॉरी, पी आर टी अपॉन 100, 210 रुपये हो रहा है शायद से, हाउ। तो अब मेरा अमाउंट कितना हो गया था 3,710, बट इसको मैं वापस से 1,800 रुपये लौटा दे रहा हूँ मेरे, तो ये 1,910 रुपये हो गए रहते मेरे, करेक्ट। तो अब नए वाले के लिए प्रिंसिपल है 1,910 रुपये, रेट है 12%, टाइम है वापस से हाफ ईयर, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट था पी आर टी अपॉन 100, 1 6 ये 0 और ये 0 भी कट गया, 191 इंटू 6 कर रहा हूँ बेटा अभी मैं, तो 1146 यानी 114.6 रुपीज़ हो गया था। तो मेरा अब अमाउंट कितना होता था, ये प्लस कितना था बेटा मेरा 1910 था ना, तो समथिंग 2024.6 है। अब मैं 1,800 रुपये नहीं दे रहा हूँ मैं, अब मैं पूरा पूरा वन शॉट में क्लियर कर देता हूँ, तो मुझे 2024.6 रुपीज़ दूंगा, तो मेरा उसके साथ में जब ब्याज वाला हरकतें चल रही थी वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। समझा तुम्हें ये चीज़ क्या हुई है। देख तूने 5,000 रुपये लिया, तू 6 महीने बाद आया, तूने मेरे को 1,800 रुपये दिया, तो वैसे 6 महीने बाद मैं उधर पूरा पैसा निकाल, तुझे 5,300 रुपये देने पड़ते, बट तूने 1,800 रुपये दिया पूरा हाँ इंटरेस्ट और अमाउंट मिला, क्योंकि आज ही देखो लोन खत्म करा तो 5,300 देना चाहिए था तूने पूरे, तो 1,800 रुपये दिया, तो 3,500 रुपीज़ अभी बचे, तो अब इसके ऊपर मैं ब्याज लगाऊंगा। तो अगले 6 महीने बाद जब तू आया पैसे लेके, तो वैसे तेरा अमाउंट हो गया था 3,710, तूने फिर से 1,800 रुपये लाया, तो मैंने 1,800 रुपये करके 1,910 का लोन बचा है। अब 6 महीने बाद आया,
उसमें 12% लगा तो तेरा 2024.6 हो गया। तू बोला आज मैं पूरा खत्म करके जाऊँगा, तेरे पास हो गए करोड़ रुपये भी, तो तूने 2024.6 दिया, तो अपन दोनों का कहते हैं लेन देन खत्म हो गया। समझे चीज़ क्या हुई है? दैट वॉज एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6 बड़ा फुद्दू सही है। देखो तुमने एक जगह पे इन्वेस्ट किया है, कितना किया है, 2,40,000 रुपये, 2 साल का सोचा था 10% कंपाउंडेड एनुअली होने वाला था, ठीक है, फिक्स रिटर्न देने वाला है। पर इसमें क्या है ना, हर एक साल के बाद में वो 20% काटेगा जितना इंटरेस्ट तुमने कमाया है, पूरे पे नहीं, इंटरेस्ट पे 20% काटेगा। तो फॉर एग्जाम्पल तुमने 1,00,000 रुपये लगाया 10% के हिसाब से, तो तुम्हारा 1,10,000 रुपये होना चाहिए था, बट बैंक ने बोला था मैं 20% इंटरेस्ट काट दूंगा। 20% 1,10,000 पे नहीं, तुम्हारा जो इंटरेस्ट 10,000 हुआ है ना, उस पर 20% काटेगा। तो तुम्हारा 1,000 10,000 का 20% 2,000 कटता था, तुम्हारा 1,08,000 रुपये हुआ है। अब वापस से 10% से ग्रो होगा। सर नहीं समझा, चलो देखते एक बार के लिए। तुम्हारा पहले प्रिंसिपल है 2,40,000, ठीक है, तुम्हारा रेट है 10% का, तुमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला आफ्टर 1 ईयर, तो 2,40,000 इंटू ये अपॉन 100 इंटू 1 था अपॉन 100, तो वो आ गया 24,000 रुपये, करेक्ट। ये तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए था, और अब इसमें से माइनस मुझे टैक्स करना पड़ जाएगा। अब टैक्स कितना है, तो इसका 20% मतलब 4,800 रुपीज़ हो जाएगा टैक्स मेरा, तो माइनस 4,800 रुपीज़ किया, तो वो चीज़ कितना हो रहा है बेटा मेरा, 4,000 ना, तो 19,200 रुपये हो जा रहा है वो। समझा तो मैं ये चीज़? तो अब तुम्हारे पास में जो ये था, ये प्लस इतना हो चुका है, तो तुम्हारा नया अमाउंट कितना हो गया है, तो 2,40,000 प्लस 19,200 इस 2,59,200। अब तुमने एक और साल जब इसको ग्रो किया, तो ये प्रिंसिपल तुम्हारा था बनकर 2,59,200, रेट तुम्हारा 10% था, टाइम वापस से 1 ईयर निकाला। तुमने सिंपल इंटरेस्ट जब निकालोगे तो उससे सिंपल इंटरेस्ट इतना आ रहा है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारा इतना आ रहा है शायद से। अब ये माइनस इसका 20% करोगे तुम लोग, इसका 20% जो भी है ये हो रहा था, तो ये माइनस ये करोगे तो उतना एक्चुअली इंटरेस्ट कमाया तुम लोगों ने, तो वो ओरिजिनल तुम्हारे अमाउंट था उसमें ऐड कर दोगे, तो फाइनल आंसर ये आ गया। तो देखा जाए तो तुम्हारे 2,40,000 रुपये 2,80,000 के आसपास बन गए, तो तुम्हें 40,000 रुपये कमाए आफ्टर टैक्स। समझे ये चीज़ क्या हुई है? पक्का? तो गाइस ये तीनों एग्जांपल्स कर लो अभी के लिए, 4th, 5th और 6th हो जाएगा फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कर लो बीच।
अभी देखो बेटा, इसके ना वैसे एग्जाम्पल्स में एक्सरसाइज में आपको करने के लिए इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसके अपन क्वेश्चंस ऐसे करने ही नहीं वाले। अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब जाएंगे ना, तब अपन लोग नियरली हर एक चीज़ का फॉर्मूला देख चुके होंगे कि यहाँ ऐसा क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, ऐसा क्वेश्चन है तो वो, तब अपन लोग ये वाली एक्सरसाइज के भी या तो लगेगा तो अपन होमवर्क के लिए उठा लेंगे, या वो दूसरी एक्सरसाइज में रहेगा ही। ठीक है, आज का सेशन सिर्फ तुम्हारे को ना समझाया गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों आया। ठीक है, कल अपन लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को एज फॉर्मूला यूज़ करके, जैसा था 2 years 4 months का कि उसमें कैसे करना है, वो सब चीज़ें करेंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ना, शायद लॉग टेबल भी यूज़ होगा अपना आगे, वो चीज़ें भी अपन लोग देख रहे हैं कल। ठीक है, प्लीज़ कल टाइम पर रहना। विल हैव सेशन टिल आई थिंक 5:45 या 5:50 तक, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, और जिनका बचा है दे कैन सिट बैक एंड कंप्लीट दिस।